नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज हम चर्चा करेंगे कि लग्नेश जब पंचम भाव में बैठता है तो किस प्रकार के फल देता है। अब लग्न जो है वो सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। जो आप खुद हैं वो क्या हैं, क्या आपकी नेचर है, क्या प्रकृति है, क्या पर्सनालिटी है आपकी, कैसा व्यक्तित्व है, ये सब लग्न के द्वारा जाना जाता है। हेल्थ को भी लग्न से देखते हैं। लाइफ में क्या व्यक्ति अचीव करेगा, क्या प्राप्त कर सकता है, इसको लग्न के द्वारा देखा जाता है। पंचम भाव जो है वो शिक्षा का भाव है, ज्ञान का भाव है, संतान का भाव भी है। पंचम भाव जो क्रिएटिविटी है, जो कलात्मकता है, इसको पंचम भाव के द्वारा देखा जाएगा। रिलेशनशिप, प्रेम को भी हम पंचम भाव के द्वारा देखते हैं। एंटरटेनमेंट को पंचम भाव के द्वारा देखते हैं। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट को हम पंचम भाव के द्वारा देखते हैं। मंत्र सिद्धि को भी हम पंचम भाव से देखते हैं। अब लग्नेश जब पंचम भाव में बैठेगा तो ये दिखाएगा कि जो आपका व्यक्तित्व है, जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जो रुचि है, वो आपकी पंचम भाव से संबंधित विषयों में रहेगी। जैसे आप ज्ञान अर्जित करना चाहेंगे, संतान के प्रति आपका पूरा रुझान रहेगा, जो आपका लाइफ का ध्येय रहेगा संतान से संबंधित होगा। संतान के प्रति आप अपने कर्तव्यों को समझेंगे। ज्ञान अर्जित करना चाहेंगे, किसी न किसी प्रकार का कोई भी ज्ञान जो है वो आप अर्जित करना चाहेंगे। कोई ना कोई क्रिएटिविटी भी आप में होगी, कोई कलात्मकता होगी, चाहे वो कोई म्यूज़िक का क्षेत्र हो या आर्ट का कोई क्षेत्र हो, स्पोर्ट का कोई क्षेत्र हो। तो इस प्रकार लग्नेश पंचम भाव में बैठने पर पंचम भाव से संबंधित विषयों की तरफ व्यक्ति का रुझान दिखाता है, रुचि दिखाता है। लग्नेश पंचम भाव में यदि बैठा तो किस प्रकार का फल देगा। वो शुभ फल भी दे सकता है, अशुभ फल भी दे सकता है। कि मान लीजिए लग्नेश पंचम भाव में बैठा है और पंचम भाव चूंकि शिक्षा का भाव है, एजुकेशन का भाव है। अब व्यक्ति को एजुकेशन प्राप्त करने में कितनी सफलता मिलेगी, वहाँ पर कठिनाई आएगी कि नहीं, बाधा आएगी कि नहीं, या बिना बाधा के वो उसमें सफलता प्राप्त कर लेगा। या जैसे संतान से संबंधित विषय हैं, संतान के प्रति जो उसके दायित्व हैं उसको प्राप्त करने में वो कितना सफल होगा। शेयर मार्केट में यदि वो पैसा लगाएगा तो वहाँ सफलता मिलेगी कि नहीं। तो ये सब निर्भर करेगा लग्नेश के बल के ऊपर। कौन सा ग्रह लग्नेश है, वो शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है, और किस राशि में वो बैठा है उस पर भी ये निर्भर करेगा। इसके साथ ही जब हम लग्नेश के बल को देखेंगे तो उसमें हमको ये भी देखना पड़ेगा कि जो पंचमेश है, पंचम भाव का स्वामी है, वो कहाँ पर बैठा हुआ है। क्या वो केंद्र भाव में बैठा है या त्रिकोण में बैठा है या किसी अशुभ भाव में तो नहीं बैठा है। तो पंचमेश के ऊपर भी उस लग्नेश का बल निर्भर करेगा। अब मान लीजिए कि लग्न में मेष राशि है, तो मेष राशि का स्वामी मंगल हुआ। वो मंगल जब पंचम भाव में बैठेगा मेष लग्न की कुंडली में, तो वहां पर पंचम भाव में सिंह राशि होगी। अब सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है, तो यहां पर मंगल अपने मित्र की राशि में बैठा होगा। तो मित्र की राशि में बैठने पर शुभ फल देगा। अब मंगल चूंकि एनर्जेटिक ग्रह है, तार्किक शक्ति को दिखाने वाला ग्रह है, एक जुझारू प्रकृति का ग्रह है मंगल। तो पंचम भाव में यदि लग्नेश मंगल बैठा तो वहां यह मतलब हुआ कि व्यक्ति जुझारू किस्म का होगा। ज्ञान के क्षेत्र में,
काफ़ी प्रयत्न करेगा, मेहनती होगा, तार्किक शक्ति का होगा। अब मंगल चूंकि सूर्य की राशि में बैठा है, तो सूर्य जो है वो एक आध्यात्मिक ग्रह भी है, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक किस्म का भी हो सकता है, धर्म कर्म के कामों में भी उसकी रुचि हो सकती है। तो ऐसा व्यक्ति मंत्र सिद्धि भी प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार लग्नेश कौन सा ग्रह है उसकी प्रकृति पर भी फल निर्भर करेगा। मान लीजिए लग्नेश चंद्रमा है, तो लग्न में कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा बना और वो पंचम भाव में वृश्चिक राशि में बैठा होगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है, तो नीच का होने के कारण ऐसा लग्नेश जो पंचम भाव में फल देगा वो ज़्यादा शुभ फल नहीं देगा। निर्बल होने के कारण वहाँ ज्ञान प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है, विद्या प्राप्त करने में, शिक्षा के क्षेत्र में बाधा आ सकती है। अब चूंकि चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। यदि वो पढ़ाई करेगा तो एकाग्रता नहीं रहेगी, उसमें कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। तो इस प्रकार चंद्रमा चूंकि वृश्चिक राशि में नीच का होता है, और यदि नीच का होकर वो पंचम भाव में बैठेगा तो पंचम भाव से संबंधित जो शुभ फल हैं उनको प्राप्त करने में कठिनाई होगी। अब हमको यहाँ ये भी देखना पड़ेगा कि जो पंचम भाव का स्वामी मंगल बनेगा उसकी क्या स्थिति है। अगर वहाँ पर नीच भंग राजयोग बन रहा हो, वैसी स्थिति में कठिनाई के बाद सफलता मिलेगी। ऐसी स्थिति में कि जब लग्न में मिथुन राशि है तब पंचम भाव में तुला राशि होगी। अब चूंकि तुला राशि बुध की मित्र राशि है, तो मित्र राशि में होने के कारण बुध शुभ फल देगा। चूंकि बुध बुद्धिमत्ता का ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान होगा, विभिन्न प्रकार के ज्ञान प्राप्त कर सकता है, कई लैंग्वेज जान सकता है, एस्ट्रोलॉजी में निपुण हो सकता है। कम्युनिकेशन का चूंकि बुध ग्रह है, तो संतान के साथ उसकी जो कम्युनिकेशन होगी वो अच्छी होगी। कलात्मकता से भी बुध का संबंध है, तो यदि बुध पंचम भाव में बैठा है तो व्यक्ति कलात्मक भी होगा, ऐसा व्यक्ति लेखक भी हो सकता है। अब यहाँ पर दर्शकों ये भी देखना होगा कि कौन सा ग्रह पंचम भाव को देख रहा है, या लग्नेश को कौन सा ग्रह देख रहा है। लग्नेश को कोई शुभ ग्रह देख रहा है कि अशुभ ग्रह देख रहा है, या लग्नेश के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, उस पर भी फल निर्भर करेगा। मान लीजिए लग्नेश के साथ पंचम भाव में अष्टमेश बैठ गया, चूंकि अष्टम भाव अशुभता को दिखलाता है, तो वहाँ पंचम भाव से संबंधित जो विषय हैं उनसे संबंधित कठिनाइयाँ आ जाएंगी। संतान से संबंधित बाधा आ जाएगी, संतान होने में बाधा हो सकती है, विद्या प्राप्त करने में बाधा आ जाएगी। यदि कोई टैलेंट है व्यक्ति में, उसके क्षेत्र में जाना चाह रहा है, तो वहाँ पर उसको बाधा आ जाएंगी, वहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार दर्शकों कौन से ग्रह पंचम भाव को देख रहे हैं, और पंचम भाव में जो लग्नेश बैठा है उसको कौन से ग्रह देख रहे हैं, उस लग्नेश के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, उस पर भी ये निर्भर करेगा कि किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे। यदि पंचम भाव का स्वामी यहाँ पर सूर्य बन रहा है, ये केंद्र स्थान में बैठा है, तो त्रिकोण का स्वामी यदि केंद्र में बैठता है तो अच्छी स्थिति होती है, योग कारक होता है। तो यहाँ पर सूर्य योग कारक होने के कारण तो अच्छा फल देगा, लेकिन चूंकि चौथा भाव जो है वो पंचम भाव से 12वां भाव है, तो ये दिखाएगा कि शिक्षा प्राप्त करने में उसको बाधाएं आ सकती हैं, या संतान के संबंध में कोई विपरीत फल की उसको प्राप्ति हो सकती है। तो इस प्रकार पंचमेश कहाँ पर बैठा है उसको देखना आवश्यक है। साथ ही नवमांश कुंडली में भी हमको जरूर देखना चाहिए कि यदि मान लीजिए नीच का होकर कोई ग्रह बैठ गया पंचम भाव में, तो नवमांश कुंडली में उसकी क्या स्थिति है, वहाँ पर उसके बल को देखना होगा।
तो इस प्रकार लग्नेश के बल को देखकर और कौन से ग्रह उसको देख रहे हैं, किन ग्रहों के साथ लग्नेश बैठा है और किस राशि में बैठा है, इन सब को देख कर ही हम ये निर्णय करेंगे कि लग्नेश जब पंचम भाव में बैठेगा तो किस प्रकार के फल देगा। तो आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।